Good morning students, welcome back. Today we are going to complete the chapter Understanding Diversity. This is the first chapter of your civics part, है ना, which is completed, which is going to be completed today. So we have done up to the fill-ups, sorry, tick the correct answers, है ना. पेज नंबर 121 हमने complete कर लिया था and I think we came at 122 पेज number. And the next exercise was fill-ups. फटाफट ये करते हैं, उसके बाद में आपको PDF भी आज प्रोवाइड हो जाएगी, तो आज ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाना है. फर्स्ट, द इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया is more than 5,000 years old. तो इसमें ये फिलअप था. सभी को पता है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, उसको हम लगभग जो हिस्टोरियंस के थ्रू माना गया है, वो माना गया है कि इट इज़ नियर अबाउट 5,000 ईयर ओल्ड. फाइन. नेक्स्ट है डैश रिसीव्स द हाइएस्ट अमाउंट amount of rainfall. हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? इट इज मेघालय. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया इज होम to myriad of cultures dash dash and dash. So it is cultures, traditions, and religions. ठीक है, इसको नोट कर लो. बहुत सिंपल से हैं, आपने चैप्टर ठीक से सुना और पढ़ा है तो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. बट स्टिल कोई नहीं, मैं करा रही हूँ, बट देर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन और समथिंग लाइक दैट. तो आप जल्दी से इसको फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लेना. द नेक्स्ट वन इज़ Dash is known as land of high passes. It is also very simple. Dash is also known as land of high passes. So which one is known as this? Ladakh. Ladakh is also known as the land of high passes. Got it? The fifth and last fill-up is Buddhism reached तिब्बत. कहाँ पहुँचा था ये? तिब्बत पहुँचा था थ्रू लद्दाख. थ्रू लद्दाख. ठीक है.
So this is all about the fill-ups. Fill-ups लिख लो फटाफट. The C part of your exercise is true and false. True and false. The first sentence is, the Pashmina shawls woven in Kashmir are very costly. Are very costly. पढ़े थे हम उस दिन. पश्मीना शॉल जनरली कश्मीर में बनते हैं और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं. बहुत अच्छी क्वालिटी के गर्मी होती है उनके अंदर, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के वुलन्स माने जाते हैं. सेकंड, अच्छा ये कैसा है? इट इज़ ट्रू. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज इब्न बतूता. was a Portuguese sailor. Is it right? क्या वो एक पुर्तगीज था? नहीं. He was a Moroccan traveler. So this is a false statement because he was not a Portuguese sailor but he was a Moroccan sailor. Moroccan traveler. तो मोरक्को से आया था, ना कि कोई पुर्तगीज से था वो. ठीक है ना. The third one is the caste system in India has created unequal division in the society. अब बताओ. ये भी सिंपल है, सभी जानते हैं भाई. कास्ट सिस्टम इसलिए ही बंद किया गया है बिकॉज इट वाज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, है ना. एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनइक्वलिटी. पढ़ाई की अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ना एजुकेशन की ना जॉब की, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, किसी को बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी. बहुत कुछ अपन ने पढ़ा है इक्वलिटी के बारे में. तो हम सब जानते हैं कि द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड अनइक्वल डिवीजन इन द सोसाइटी एंड दिस इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज़ ट्रू. ठीक है, नोट इट डाउन. ठीक है. अब द लास्ट वन इज फोर्थ वन. The Republic Day parade only showcases India's physical diversity. Is it right? No. This is a false statement because
जो हम जब रिपब्लिक डे की परेड आप सभी ने देखी होगी टीवी में, तो हमें उसमें सिर्फ उसकी फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पता नहीं चलता है कि इंडिया में कितनी फिजिकल डाइवर्सिटी है, बल्कि जब हम परेड देखते हैं तो उसमें जो झांकियाँ निकलती हैं, टैबूज कहते हैं उन्हें इंग्लिश में, तो जो टैबूज देखे होंगे आपने कभी रिपब्लिक डे की परेड में, तो उसमें हमें सिर्फ फिजिकल डाइवर्सिटी की पता नहीं चलता है, फिजिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, क्लाइमेटिक क्या है, बहुत सारी तरीके की डाइवर्सिटीज़ हम देख सकते हैं। कहाँ? रिपब्लिक डे की परेड में। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि हम अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ फिजिकल डाइवर्सिटी नहीं, उसमें सब तरीके की डाइवर्सिटी दिख जाएगी आपको धर्म के हिसाब से, पहनावे के हिसाब से, क्लाइमेट की डाइवर्सिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, सब तरीके की डाइवर्सिटी आप उन झांकियों में, उन टैबूज में देख सकते हो। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, और इसके बाद बचते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो आपको मैं पीडीएफ दे रही हूँ, आपको आज इसके साथ ही मिल जाएगी पीडीएफ, एंड इन दिस वे दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। फाइन, सो फ्रॉम टुमारो वी विल गो फॉर अ न्यू चैप्टर। और इसके बाद मैं आप सभी को बोल देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हैं वो जल्दी से जल्दी खरीद लो, क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर पेरेंट्स काइंड इन्फॉर्मेशन, सभी स्कूलों में पढ़ाई चालू हो चुकी है ऑनलाइन। ठीक है, कोई भी खाली नहीं बैठा है कोरोना के नाम पे, तो अगर आप किसी भी गलतफहमी में हैं तो आप और आपका बच्चा ही सफ़र करने वाले हैं, कोई जनरल प्रमोशंस नहीं मिलने वाले हैं किसी को। ठीक है, तो बुक्स खरीदिए जल्दी और पढ़ाई चालू कराइए अपने बच्चे की। तो बाकी एक और बात की, मेरे ख्याल से मंडे शायद छुट्टी रहे बिकॉज इट इज़ रक्षाबंधन, तो ये आप ट्यूसडे तक कंप्लीट करके सबमिट करवा दीजिएगा वो अपनी कॉपीज़ स्कूल में। ठीक है, ठीक है, आपने मेरे ख्याल से ये उतार ही लोगे आप वीडियो पॉज करके आराम से। तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ गेटिंग कंप्लीटेड, है ना। और एक मिनट बचा इसमें, ओके देन, है ना। तो वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स। गुड डे।